मैं आज जो आप लोगों के लिए एक बुक लेके आया हूँ। इस बुक का नाम नाम बोलने से इस बुक का कोई नाम ही नहीं है। इस बुक में ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान के क्या नाम दूँ मैं आप लोगों को। इतना सारा ज्ञान है जो आप लोग सुन के इस ज्ञान के बारे में समझना कि इतना खतरनाक, और इसमें जो ज्ञान आप लोगों को मिलने वाला है शायद इस दुनिया में किसी ने आपको बोला भी नहीं होगा और किसी ने आपके सब सुना भी नहीं होगा। सुना भी होगा तो थोड़ा थोड़ा काट काट के सुना होगा, फुल नहीं, डिटेल्स नहीं मिला होगा। इस बुक को आप लोग पूरा सुन लेगा तो फुल डिटेल्स मिल जाएगा आप लोग लाइफ में, अच्छा बुरा भला आपको कैसे चलना है लाइफ में। इस लाइफ में आपको किससे कैसे बातें करना है, किस हिसाब से कौन आपसे ठग रहा है या किस हिसाब से चालाकी कर रहा है, सारा नॉलेज आपको इससे मिलेगा। आपका कर्म बुद्धि ज्ञान सारे जिनिस मिलेगा, सारे नॉलेज आपको इस किताब में मिल जाएगा। इस किताब को मैं डेली आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ। आप लोग इसको अच्छे से देखना, पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलेगा डेली। खुशी होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना आप लोग का अच्छा से। मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगा, मगर अगर पूरा फुल सुन लिया तो मेरे को गारंटी है आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। इस किताब में ऐसा नॉलेज मिलेगा ना, आप लोग को मत बोलना होगा। इसलिए इस किताब को कोई नाम नहीं, नॉलेज ही समझ लेना इस किताब को। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। कर्म क्या है? कर्म का नियम कैसे काम करता है? क्या वास्तव में कर्म मौजूद है? कर्म के 3 खाते: कर्म के साथ रहना, कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। कर्म से मुक्ति। कर्म के नियम का प्रबंधन कौन करता है? बोध कर्म के पार ले जा सकता है। बोध के तरीके: एक पर्यवेक्षक के रूप में रहना, एक सच्चा कर्म योगी। हमारा अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष। कर्म पर प्रश्न। कविता लेखक के बारे में 98 क्वाड्रिलियन 118 ट्रिलियन 123 बिलियन 129 मिलियन 134,143 147। मैंने क्या किया ओ मालिक, कि भगवान आपको मेरे पास लाया। आपके बिना हर दिन अंधेरे में संघर्ष करते हुए मेरा क्या होता। आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे बढ़ाया सत्य को खोजने के मार्ग पर, और आखिर में मुझे आजाद करने के लिए यह समझने को कि मैं शरीर या मन नहीं हूँ। आप पृथ्वी पर मेरे गुरु और भगवान के रूप में मेरे दिल में हमेशा के लिए रहते हो। कृतज्ञता का कोई भी शब्द आपका असली मूल्य कैसे व्यक्त कर सकता है। आनंद मनाओ। दादा ने मुझे चकित करते हुए कहा जब मैं उनसे एक त्रासदी साझा करने के लिए गया था। वे सुनकर मुस्कुराए और मुझे समझाया, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। हमारे लिए जो कुछ भी होता है वह हमारे अपने कर्म है जो लौटकर हमारे पास वापस आते हैं। ये हमारा अपना कर्म है जो लौटकर आता है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। यद्यपि मेरे गुरु ने भौतिक दुनिया को छोड़ दिया है, किंतु वे मेरे हृदय और आत्मा में सदा विद्यमान है। मैं उनके मार्गदर्शन और उनकी कृपा, उनके प्यार और उनसे मिले सहारे के लिए उनके सामने नतमस्तक हूँ। जिसने बढ़ते रहने को प्रेरित किया, आगे लाया, अंतर्मन में झांकना सिखाया, ऊपर की ओर उठाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर की ओर प्रेरित किया। दादा ने खुद कर्म पर एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने इस बारे में बात की है कि कैसे जीवन में कुछ गलत होने पर लोग कभी कभी सोचते हैं कि ईश्वर पक्षपाती है। उन्हें एहसास नहीं होता कि कर्म नाम का एक सार्वभौमिक कानून मौजूद है। दुनिया में होने वाली हर छोटी बड़ी चीज को ईश्वर स्वयं नहीं करता। सब कुछ कर्म के विधान द्वारा प्रबंधित किया जाता। मैं इस पृथ्वी पर उनके 100 वर्ष निवास करने के दौरान इस पुस्तक की प्रेरणा देने के लिए अपने गुरु और स्वामी दादा जेपी वासवानी का आभारी हूँ। वे पूर्ण विनम्रता, करुणा, प्रेम और दया से भरे एक दुर्लभ संत थे। वे एक सीधा आत्मा थे जो कर्म से ऊपर उठ चुके थे, क्योंकि वे इस दुनिया को एक ब्रह्मांडीय नाटक के रूप में देखते थे। मैं ये पुस्तक अपने गुरु को समर्पित करता हूँ, वो उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। प्रस्तावना: पृथ्वी एक अनोखी जगह है। इसमें 8 बिलियन से अधिक लोग हैं, खरबों कीड़े, जानवर और पौधे हैं। यह एक ग्रह है जो अंतरिक्ष में कहीं मौजूद है। वह सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी धुरी पर घूमता है। ये कैसे होता है? इसे कौन करता है? हम अस्तित्वमान हैं। संदेह हम हैं। लेकिन हम कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, कोई नहीं जानता। इसमें संदेह नहीं कि हम आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है और इसे कौन कर रहा है। जीवन नामक ब्रह्मांडीय नाटक यूं ही नहीं हो रहा है। यह पृथ्वी नामक मंच पर मानव की समझ और कल्पना से परे किसी महाशक्ति द्वारा रचा गया नाटक लगता है। लेकिन जीवन चल रहा है। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। क्रमानुसार ऋतुएं बदल जाती हैं और समय बीतता जाता है। जन्म और मृत्यु के बीच लगता है जैसे ब्रह्मांड में कई लौकिक नियम काम कर रहे हैं। इनका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जब आप आकाश में गेंद फेंकते हैं तो वह बादलों में नहीं बह जाती, वह पृथ्वी पर वापस आती है। और हालांकि कोई सबूत नहीं है, पर निष्कर्षतः हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम मौजूद है। ऐसे कई लौकिक नियम पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। उनमें से एक कारण और प्रभाव का कानून है, जिसे आमतौर पर कर्म के विधान के रूप में जाना जाता है।
इस विधान के अनुसार किसी भी कार्रवाई के बाद एक उचित प्रतिक्रिया होती है। कुछ भी संयोग से नहीं होता है। यदि आप टमाटर लगाते हैं तो आपको आम नहीं मिलेंगे। यह विधान हमारे भाग्य को नियंत्रित करता है। हमारी विगत क्रियाएं हमारे वर्तमान का कारण है, जैसे हमारी वर्तमान क्रियाएं हमारे भविष्य का निर्धारण करेगी। जबकि कर्म का विधान सरल, व्यवहारिक और सार्वभौमिक लगता है, ये वास्तव में बहुत जटिल है और मानवता की समझ से परे है। यह विधान मौत पर नहीं रुकता। जब शरीर मर जाता है तो मैं, मन, जो अहम आगे बढ़ जाता है और अपने कर्म के आधार पर एक नए जीवन के साथ एक नए शरीर में पुनर्जन्म पाता है। इस प्रकार दुनिया अपने अस्तित्व को जारी रखती है। हम मृत्यु तक कर्म के विधान से नियंत्रित होते हैं और फिर से जन्म लेते हैं, चाहे हम कितनी ही बार मृत्यु और पुनर्जन्म का अनुभव क्यों न करें। इस सुंदर दुनिया का आनंद लेते समय हम दुख भी झेलते हैं। जीवन और मृत्यु के चक्र के बीच दुख से बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह विधान एक सरल बात कहता है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। ऐसा लगता है जैसे इस विधान को किसी सर्वोच्च सत्ता ने बनाया है। ये सर्वोच्च शक्ति स्पष्टत वही है जिसने पृथ्वी और उस पर सब कुछ बनाया है। यीशु ने बनाया है। आइए हम कर्म के विधान को आद्योपांत जांचने की कोशिश करते हैं। एक बार ऐसा कर लेने के बाद हम कर्म का सागर पार करते समय अनंत आनंद, शांति और आनंद के साथ जी पाएंगे। कर्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। एक, कर्म क्या है? कर्म का विधान क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। इस कानून के अनुसार हमारी हर कार्रवाई का हिसाब रहता है और हमारे काम के कारण हुए बुरे या भले के माध्यम से ही उसे पुरस्कृत किया जाता है। कर्म का विधान एक सार्वभौमिक कानून है और सभी के लिए सटीक है। इससे कोई नहीं बच सकता और कुछ भी इसमें हेरफेर नहीं कर सकता है। भले ही क्रिया बंद दरवाजे के पीछे हुई हो और दुनिया को उसका पता न हो, कर्म का विधान इसे याद रखता है। यह ऐसा ही कानून है। कर्म का शाब्दिक अर्थ है क्रिया, लेकिन इसकी वैश्विक लोकप्रियता के कारण यह उससे आगे पहुंच गया है। आज कर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। यह एक लौकिक नियम के अस्तित्व को इंगित करता है। इस विधान की प्रासंगिकता क्या है? कल्पना कीजिए कि कुछ बहुत ही बुरा, अप्रत्याशित और अनुचित रूप से हो जाता है। ऐसा लगता है कि उस घटना का कोई तार्किक कारण नहीं है और हम कहते हैं कर्म। यहाँ हम इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि कर्म का विधान उस परिस्थिति में खुद को क्रियान्वित कर रहा है जो अभी सामने आई। इस भयानक चीज के होने का कोई कारण नहीं था। फिर ऐसा क्यों हुआ? स्पष्ट रूप से ये किसी पूर्व में किए गए काम की प्रतिक्रिया है। हो सकता है क्रिया बहुत पहले हुई हो और हमारी स्मृति की याद करने की शक्ति से परे हो। कर्म का विधान ये सुनिश्चित करता है कि सभी क्रियाएं उचित रूप से पुरस्कृत हो। मान लीजिए एक बगीचा है जिसमें आप पेड़ पर बढ़ते सेब देखते हैं। सेब कैसे आए? क्या ये कोई जादू है? क्या ये प्रकृति का कोई यादृच्छिक कार्य है? बिल्कुल नहीं। बगीचे में फूल खिलने के लिए किसी ने सेब के बीज लगाए होंगे। यह आप भी हो सकते हैं, कोई और, या यहाँ तक कि आपका पड़ोसी भी, जिसने कंपाउंड की दीवार के पार बीज फेंक दिया हो। ये हवा या पक्षियों की वजह से भी हुआ हो सकता है, लेकिन इस प्रतिक्रिया के होने के लिए कुछ कार्रवाई हुई अवश्य है। जब तक आप बोते नहीं हैं, आप सेब पा नहीं सकते, और यदि आप टमाटर बोते हैं तो आपको आम नहीं मिलेंगे। कानून बहुत सरल है और जबकि इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, निष्कर्ष, क्या आप साबित कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम मौजूद है? नहीं कर सकते। पासवर्ड और अन्य संबंधित खुलासा करके आप ये साबित कर सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट आपका है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम भिन्न है। अगर आप अपने मोबाइल फोन को हवा में फेंक दो तो वह ऊपर बादलों में गायब नहीं हो जाएगा। इस प्रकार आपको लगता है कि कोई बल है जो इसे वापस जमीन पर खींच लेता है। आप निष्कर्ष निकालते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम मौजूद है। कर्म भी ऐसा ही विधान है जो निष्कर्ष के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि कानून मौजूद है। कर्म का विधान एक जटिल कानून है। ये कई तरीकों से काम करता है। हो सकता है आपको तुरंत अपने काम के लिए इनाम मिल जाए, या आपको परिणामों के लिए कई दिनों, महीनों या यहाँ तक कि वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। वास्तव में यह माना जाता है कि आप मृत्यु के बाद भी इस विधान से बच नहीं सकते। हमारे आसपास बहुत सी चीजें होती रहती हैं। होने वाली हर घटना का कारण क्या है? ऐसा लगता है कि कारण व प्रभाव का विधान घटित हो रहा है। कारण व प्रभाव का क्या विधान है? हर प्रभाव के लिए एक कारण होना चाहिए। न कुछ, अब जो भी हो रहा है उसका कारण है। जो भी हो रहा है उसका कोई कारण है।
प्रत्येक कार्य के लिए उसी के समान प्रतिक्रिया होगी। अगर धुआं है तो आग या ऐसा कुछ होना चाहिए जो इसका कारण बना है। कारण और प्रभाव का विधान हमारे दैनिक जीवन में भी देखा जा सकता है। आप एक घड़ा, एक प्लेट और एक मूर्ति देखते हैं। आपको पता है कि तीनों मिट्टी से बने हैं। मिट्टी ही इनका कारण है। घड़ा, प्लेट और प्रतिमा कारण के प्रभाव मात्र है। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ प्रभाव है। कारण क्या है? हमारा अपना कर्म, हमारे द्वारा अतीत में किए गए कार्य जो कर्म के विधान में दर्ज हुए थे, कर्म के प्रभाव के रूप में सामने आ रहे हैं। इसलिए कर्म को अक्सर न केवल क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के रूप में संदर्भित किया जाता है, बल्कि कारण व प्रभाव के विधान के रूप में भी बताया जाता है। क्या आपने कभी बूमरंग देखा है? जब आप इसे हवा में फेंकते हैं तो यह आपके पास वापस आता है। कर्म बूमरंग की तरह काम करता है। आपने दुनिया को जो दिया है अंततः आपके पास वापस आ जाता है। कभी कभी कर्म का विधान हमें बरगलाता है, क्योंकि हालांकि हम कई बुरे काम करते हैं, फिर भी केवल अच्छा ही पर तक आता है। हमें एहसास नहीं है कि जो हमारे पास लौट रहा है वह कर्म का ही विधान है। बूमरैंग के रूप में वापस आने वाले ये हमारे अपने पिछले अच्छे कार्य हैं। और वर्तमान में हम जो बुरे कार्य कर रहे हैं उनका क्या? सावधान। हालांकि यह जादू की तरह लगता है और आपके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वर्तमान में आपके द्वारा किया जा रहा हर एक बुरा काम भी कर्म के विधान द्वारा दर्ज किया जा रहा है और अंत में आपके पास वापस आएगा। आज दुनिया मानती है कि जो हम देते हैं वही वापस आता है। लोग इसे जानते हैं और यह किसी को सिखाए जाने की जरूरत नहीं है। अंततः लोगों को इस सच्चाई का एहसास होता है। वे इसका अनुभव करते हैं। जो हम देते हैं वही वापस आता है। यदि कोई अन्य लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है तो अंततः उसके साथ भी बुरा व्यवहार किया जाएगा। लोग जानते हैं अगर वे किसी को प्यार में धोखा देते हैं तो किसी दिन कोई और उन्हें भी धोखा देगा। वे अपने कर्म से आप बच नहीं सकते। ब्रह्मांड कई लौकिक नियमों के साथ काम करता है। इसी तरह का एक नियम क्रमिकता और निरंतरता का नियम है। अगर आप किसी को जाते हुए देखते हैं तो अंततः वह वापस आ ही जाएगा। यदि आप किसी को आते हुए देखते हैं तो वह व्यक्ति कुछ समय पहले